आओ बेटा, आओ। कैसी तबीयत अम्मी? बेहतर हूँ। बस देखो ना, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती हूँ अपने कमरे में अकेली, बीमार महसूस करने लग जाती हूँ। कोई भी हो, अगर सारा दिन उसने अपने कमरे में बैठे रहना है, कोई काम काज भी नहीं है, कोई बात करने वाला भी नहीं हो, तो बीमार तो होगा ना। फिर हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ, कुछ 2 घड़ी उनके पास चला जाए इंसान को, वक्त अच्छा गुजर जाए। बस इस अकेलेपन की वजह से लगता है कि मैं बीमार हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी वो बड़ा अच्छा ट्रस्ट है, अमीन एक बहुत अच्छा इदारा है, वहाँ पे आपके एज ग्रुप के बहुत सारे लोग होते हैं। कैसे समझाऊं आपको, जैसे ओल्ड होम्स नहीं होते, सुना कि एक बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट जगह है। वहाँ पे उनकी अपनी कैंटीन है, बड़ा सा गार्डन है, डॉक्टर्स होते हैं 24 आवर्स, वहाँ खाने पीने का, दवाइयों का बड़ा बेहतरीन इंतजाम है। और फिर सबसे बड़ी बात, आपकी एज ग्रुप के और लोग होंगे, दिल लगा रहेगा, बातचीत होती रहेगी। लेके चलूं आपको वहाँ पे? अगर वाकई ऐसा कोई इदारा है तो बस ठीक है, तुम मुझे वहां ले जाओ। अरे कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे कह रहा हूँ कि अगर आपको ठीक लगे तो फिर मैं वहां बात करता हूँ। नहीं बेटा, इसमें कोई एतराज की क्या बात है। तुम मेरा ख्याल कर रहे हो, इतने पैसे खर्च करोगे तो मैं क्यों मना करूंगी तुम्हें। बस ऐसा करते हैं कि कल ही चलते हैं। हल क्या है इसका? तान्या, मुझे लगता है कि तुम्हें अम्मी को ओल्ड होम भेज देना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? ये अम्मी मेरे बारे में क्या सोचेंगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे? थैंक यू। आज आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी दवाइयाँ, खाना पीना सब कुछ टाइम पे होगा। मैंने आपका कमरा भी देख लिया, बहुत कंफर्टेबल है। अगर फिर भी कोई तकलीफ हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। नहीं बेटा, मुझे भला क्या तकलीफ होगी, तुम इत्मीनान से जाओ। मैंने घर का एड्रेस और फोन नंबर रिसेप्शन पे लिखवा दिया है। किसी भी किस्म का कोई काम हो, कोई बात हो, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं कल पे रहूंगा। ठीक है। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज़।
घर खाली खाली सा हो गया है। जो अम्मी को वहां नहीं भेजना चाहिए था। दानियाल, आप भी ना बच्चे बन जाते हैं। ये आम सी बात है और अक्सर लोग ऐसे करते हैं। और हमने कुछ बुरा तो नहीं किया ना, उनकी भलाई के लिए किया है। प्लीज अब ना सोचें ऐसे। तुमने उनकी सारी रिपोर्ट सबमिट करा दी थी? हाँ, और मैं सब कुछ आज जो है डिटेल में उनको एक्सप्लेन करके आई हूँ, उनकी मेडिसिन के बारे में भी, और अम्मी से मिलके आई हूँ। माशाल्लाह ठीक ठाक लग रही थी वो मुझे। मुझे भी जाना चाहिए। मैं कल ऑफिस से वापसी पे जाऊंगा। दानियाल, कल तो मैंने अम्मी के साथ डिनर कंफर्म कर लिया हम सबका। कल तो नहीं जा सकते, किसी और दिन चले जाएंगे, लेकिन परेशान ना हो। अच्छा, क्या कह रही थी दादो? कह रही थी जब आपके पापा मुझसे मिलने आएंगे तो तुम भी मुझसे मिलने आना। अभी तो मैं मिलकर आया हूं उनसे। आपका जरूर पूछते हैं। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। जब दादो यहाँ पे थी तो आपको इतनी कंप्लेन थी उनसे, आपकी टीचर को भी प्रॉब्लम थी, और अब आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे तो दादू ने कोई कंप्लेन नहीं थी। और तो मुझे चुपके धोखे भी तो दे दी थी। और मेरी टीचर को भी दादू ने कुछ नहीं कहा। वो स्वेटर तो मुकम्मल हो गया था, मगर वो तो घर ही रह गया। चलो, ये भी मुकम्मल हो ही जाएगा। मैं सोच रहा था कि रमजान आ रहे, अम्मी को ले आऊं। देखें, अभी उनकी रूटीन खराब करने वाली बात है, फिर रोज़े में उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा ना, तो उनका फिलहाल वही रहने दें। हम चले जाएंगे अफ्तारी करने, और चांद रात पे ना हम उन्हें ले आएंगे घर। ठीक है? हेलो जी अब्बू, अम्मी से बात करवाए ना मेरी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? हाँ, अब तो ठीक हूँ, बस पहले जरा बुखार हो गया था। अच्छा, दवाई ली? हाँ हाँ बिल्कुल, दवाई ली, डॉक्टर ने चेक भी किया था, ठीक हो जाऊंगी। बस ये खांसी जो है ना बेटा, ये नहीं जा रही है। अम्मी वो लोग दवा तो टाइम पे देते ना आपको? हाँ बेटा, दवा बिल्कुल टाइम पर देते हैं, डॉक्टर बाकायदा चेक भी करता है। मैं ये सोच रही थी कि एक रोजा तुम मेरे साथ खोलो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए इफ्तारी बनाऊंगी। अम्मी आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं खुद इफ्तारी लेकर आऊंगा, और फ्राइडे का रोजा आपके साथ खोलूंगा। जुम्मे को आ जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, तुम क्या इफ्तारी लाओगे और एमन क्या बनाएगी? मैं खुद बनाऊंगी ना अपने हाथों से। यहाँ पर मेरी अब बहुत सारी सहेलियां भी हैं और किचन का स्टाफ भी है, वो भी मेरी मदद कर देगा। बस तुम आ जाना, इंतजार करूंगी मैं। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये जो है ना, ये पिनोकियो है। ये जब झूठ बोलता है ना तो इसकी नाक ऐसे लंबी हो जाती है। आप भी जब झूठ बोलेंगे ना तो आपकी नाक ऐसे ऐसे यहाँ तक लंबी हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर दानियाल, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ ओल्ड होम से। आपकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। वो मस्जिद है कि जब तक आप नहीं आएंगे ना वो कोई दवा नहीं लेंगे। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। क्या हुआ? मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मैं दानियाल हूँ। मुझे फोन आया था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जी जी, मैं शाइस्ता हूँ। मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया है, मगर आपने आने में देर कर दी मिस्टर दानियाल। अभी कुछ देर पहले ही। आई एम सॉरी मिस्टर दानियाल। आप चाहें तो इनका पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। मिस्टर दानियाल, आपकी मदर को फेफड़ों का कैंसर था। आपकी वाइफ ने उनकी रिपोर्ट्स दर्ज करवा दी थी, तब से ही हम उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनके कैंसर का लास्ट स्टेज था। ये बात आपकी वालिदा ने आपको बताने के लिए मना की थी। क्यों थका रही है खुद को? बाजार में एक से बढ़कर एक स्वेटर मिल जाता है रेडीमेड। मुझे मालूम है बाजार में अच्छे से अच्छा स्वेटर मिल जाता है, लेकिन दादी के हाथ का प्यार से बना हुआ स्वेटर तो नहीं मिलता ना। फोन तो उठाएं दानियाल प्लीज। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, आपके पापा से बात ही नहीं हो पा रही है। दादू से मिलने गए थे, किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे। दादा तो ठीक है ना? मर जाए मेरी तरफ से। क्या? कुछ नहीं बेटा। दानियाल, दानियाल मैं पूरे दिन से परेशान हूँ। आपको कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे आप मुझे। क्या हुआ है? दानियाल, 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 मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। एक बार मुझे बता तो सकते थे ना। मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है?
जारून, जारून, जारून को क्यों बुला रहे हैं आप? जारून, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? जाके पापा की गाड़ी में बैठो। कहाँ लेके जा रहे हैं इसको इस टाइम पे? क्या अम्मी ने ऐसा क्या कह दिया है आपको? दानियाल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। दानियाल, आप मुझे प्लीज बताएंगे कि क्या हुआ है? दानियाल, दानियाल, मैं कुछ पूछ। छोड़ो मेरा हाथ। झूठ बोला तुमने मुझसे। हिम्मत, तुम जानती थी ना, तुम्हें पता था अम्मी को कैंसर है, उसके बावजूद तुमने मुझसे कहा उनकी तबीयत ठीक है। तुमने मुझे कन्विंस किया कि मैं उन्हें इस हालत में ओल्ड होम में डाल दूं। क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? मेरी माँ उस ओल्ड होम में मेरा नाम लेके सिसक सिसक इस दुनिया से चली गई है, तुम्हारी वजह से चली गई। ताना, मैं ये नहीं चाहती। और शराब, तुमने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया है। मन, क्या मिल गया तुम्हें? क्या हासिल कर लिया तुमने? माफ कर दे, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। तुम एक बहुत बुरी औरत हो। तुम मैंने क्या कुछ नहीं दिया। तुमने मेरी माँ से उसके आखिरी दिनों में उसकी औलाद को अलग किया था। आज मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जारून को छीन के ले जाऊं। नहीं, तो मेरी माँ अपने आखिरी दिनों में बेटे के लिए तरसती रही ना, अब सारी उम्र तुम तरसोगी। नहीं। और अगर तुम मेरे पीछे आई हो तो मैं जारून को बता दूंगा कि तुम कितनी सख्त, कितनी जालिम औरत हो। नहीं दानियाल, अब पड़ी है ना घर में तुम अकेली। जिस तरह तुमने आखिरी दिनों में मेरी माँ को उस ओल्ड होम में डाल दिया था मरने के लिए। ना जारून,